नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और BIS के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप ISI मार्क प्रोडक्ट बनाते हैं, हॉल मार्क प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कैसे आप BIS के अंदर रजिस्ट्रेशन लेके अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है BIS रजिस्ट्रेशन के लिए और BIS रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखो, BIS रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको देना होता है एड्रेस प्रूफ, ठीक है, फैक्ट्री का नेम, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, ये देना पड़ेगा। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो बनी को आपकी, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, वाटर बिल की कॉपी, टेलीफोन बिल की कॉपी लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में अगर आपने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो दे सकते हैं। MCA की साइट पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड करा रखा है तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकते हैं। उसके बाद लगता है SSI या फिर MSME सर्टिफिकेट, अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आउटसोर्सिंग की डिटेल देनी होगी, लेआउट प्लान देना होगा, ठीक है, लोकेशन देना होगा प्लांट का, फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट की लोकेशन है वो देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो चार्ट देना होगा कि किस हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगी, असेंबलिंग कहाँ होगी, फिनिशिंग कहाँ होगी, ये सारी डिटेल। मशीनरी की लिस्ट देनी होगी, कौन कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है, ठीक है। टेस्टिंग इक्विपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटी वो देना होगा। आपको एक लैब भी बनाना होगा अपनी फैक्ट्री में और उस लैब के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं टेस्टिंग से रिलेटेड, क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे आप टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, उसकी डिटेल देनी होगी। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। फिर थर्ड पार्टी लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाहिए होता है ऑथराइज सिग्नेचरी लेटर। अगर ऑथराइज सिग्नेचरी साइन करता है एप्लीकेशन पे तो ऑथराइज सिग्नेचरी लेटर चाहिए होगी ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर ओवरसीज या फॉरेन मैन्युफैक्चर है तो उस केस में इंडियन एजेंट और नॉमिनेशन फॉर्म की डिटेल्स चाहिए होगी। प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होगी, उसका यूज़र मैनुअल, क्रिटिकल कंपोनेंट लिस्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स चाहिए होगा। फिर लेटर ऑफ कंसेंट चाहिए होगा कंपनी के CEO से, ठीक है। अंडरटेकिंग और एफिडेविट चाहिए होगा विद ID प्रूफ इन केस फॉरेन या ओवरसीज मैन्युफैक्चर है तो। ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगा BIS लेबोरेटरी का, ठीक है। और अंडरटेकिंग्स चाहिए होगी रिलेटेड टेस्ट रिपोर्ट से। ये तो थी बात डॉक्यूमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या होता है BIS सर्टिफिकेशन का या BIS लाइसेंस का या रजिस्ट्रेशन का। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो फाइल करता है एप्लीकेशन, जो करेक्टेड फॉर्म है एज पर BIS के अकॉर्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म BIS ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से, जो मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताया। BIS ऑफिसर फैक्ट्री में विजिट करेगा, ठीक है, जब उसको एप्लीकेशन रिसीव होता है इंस्पेक्शंस के लिए। उसके बाद BIS ऑफिसर जो है आपके प्रोडक्ट के सैंपल को भी एग्जामिनेशन करेगा और सभी इवैल्यूएशंस होने के बाद BIS ऑफिसर प्रिपेयर करेगा फाइनल टेस्ट रिपोर्ट। इंस्पेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो शुरू होगा वो BIS ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेगा सर्विलेंस प्रोसेस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे जो अथॉरिटी है वो विजिट करेगी फैक्ट्री में, टेस्ट रिपोर्ट्स को भी देखेगी। BIS ऑफिसर सेंड करेगा सैंपल लेबोरेटरी को टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्ट रिपोर्ट का फीडबैक्स और इंस्पेक्शंस का फीडबैक ब्रीफ में बनाएगा। फिर वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे BIS सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो कैपेबल होगा कि आप उस पर ISI मार्क लगा सकते हैं, आपको एक CML नंबर भी मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है BIS रजिस्ट्रेशन होता है और इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है।
BIS लाइसेंस के लिए या BIS रजिस्ट्रेशन के लिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।